विलायत न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरों के लिए आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम वर्ल्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जॉर्डन पार्लियामेंट में इसराइल की हरकतों के खिलाफ पास किए गए प्रस्ताव की खबर के साथ। इसराइल में जारी संकट और ज़ायोनी मंत्रियों के नस्लवादी बयान फिलिस्तीन के समर्थन में अरब देशों को एकजुट करने और कठोर फैसला लेने में मददगार साबित हो रहे हैं। हाल ही में ज़ायोनी वित्त मंत्री की ओर से फिलिस्तीनियों के खिलाफ दिए गए नफरती बयान और जॉर्डन तथा फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को इसराइल का दिखाए जाने से नाराज़ जॉर्डन पार्लियामेंट ने इसराइल के राजदूत को देश से निकाले जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्डन पार्लियामेंट ने भारी बहुमत से ज़ायोनी राजदूत को जॉर्डन से निकालने के प्रस्ताव को पास कर दिया। पार्लियामेंट ने सरकार को आदेश दिया है कि वो जल्द ही इसराइल के राजदूत को देश छोड़ने के लिए कहे। जॉर्डन पार्लियामेंट के स्पीकर अहमद सफदी ने कहा कि हम सरकार से मांग करते हैं कि वो जल्द ही इसराइल के वित्त मंत्री की उस हरकत का भी मुंह तोड़ जवाब दे जिसमें जॉर्डन और फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से को इसराइल का हिस्सा बताते हुए ज़ायोनी मंत्री ने एक नक्शा जारी किया है। बता दें कि पिछले काफ़ी समय से आंतरिक संकट से और भारी विरोध प्रदर्शनों और हिंसा से जूझ रहे फ्रांस की यात्रा पर गए ज़ायोनी वित्त मंत्री ने रविवार को पेरिस में फिलिस्तीन के खिलाफ अपमानजनक बयान देते हुए एक नक्शा जारी किया था जिसमें जॉर्डन के एक बड़े हिस्से समेत फिलिस्तीन के बाकी बचे खुचे हिस्से को भी इसराइल का बताया गया है। जॉर्डन विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ा एतराज़ जताते हुए कहा था कि ये उकसावे वाली हरकतें अंतर्राष्ट्रीय रीति रिवाज और इसराइल जॉर्डन शांति समझौते का उल्लंघन है। इसराइल की सत्ता और ज़ायोनी लॉबी की हरकतें देखते हुए जॉर्डन के पूर्व गृह मंत्री समीर अल हबाशना ने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए अभी से हथियार जमा करना शुरू कर दें क्योंकि आने वाले दिनों में इसराइल की बागडोर और कट्टर ज़ायोनी नेताओं के हाथों में जाएगी। अगली खबर देश को संकट से निकालने के लिए हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह के बयान और लेबनान में चीन के निवेश को लेकर है। लेबनान के सबसे प्रभावी राजनीतिक दल और लोकप्रिय प्रतिरोधी आंदोलन हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह ने लेबनान संकट में अमेरिका की नेगेटिव भूमिका का जिक्र करते हुए कहा कि 2015 से ही अमेरिका लेबनान के बैंकों पर दबाव बनाए हुए था कि वो हिजबुल्लाह से जुड़े किसी भी इंसान को अपने यहाँ अकाउंट न खोलने दे और हिजबुल्लाह समर्थकों को अपना पैसा निकालने के लिए मजबूर करें। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि आज लेबनान देख रहा है कि किस तरह बिना किसी लॉजिक के डॉलर की कीमतें आसमान छू रही हैं। मैं देश के सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि वो देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए सामने आएं और मिलकर आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करें। उन्होंने कहा कि आम लोगों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। कुछ लोग हैं जो डॉलर की इस बाजीगरी से फ़ायदा उठा रहे हैं। इन हालात का दोष एक दूसरे को देने और एक दूसरे को इसका जिम्मेदार बताने से किसी भी दर्द की दवा नहीं होने वाली। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हमें इलाके और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तेज़ी से बदल रहे हालात का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि क्या हमें चीन का रुख नहीं करना चाहिए? देश के आर्थिक ढांचे को सुधारने का एक रास्ता निवेश लाना है। हम मदद की बात नहीं कर रहे क्योंकि अमेरिका को ये गवारा नहीं कि कोई लेबनान की मदद करे। हम निवेशकों को तो ला सकते हैं और चीन लेबनान में निवेश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जब हमने कहा कि हमें अब पूरब का रुख करना चाहिए तो बहुत से लोगों ने इसका मजाक उड़ाया। आज सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात समेत खाड़ी के अरब देशों ने पूरब का रुख कर लिया। सऊदी अरब ने चीनी राष्ट्रपति को रियाज के सफ़र पर बुलाया। दूसरे अरब देशों ने उनके साथ बैठकें की। फिर हम क्यों पूरब का रुख नहीं कर सकते? हमें किसका डर है? हम क्यों पीछे रह गए? इराक के खिलाफ अमेरिका की वहशी जंग के 20 साल पूरे हो रहे हैं। इस संबंध में हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इराक पर अतिक्रमण के साथ ही अमेरिका इलाके के 6 देशों को अपने अधीन करना चाहता था जिसमें ईरान भी शामिल था और इस बात को खुद पेंटागन के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स ने कबूल किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका यहाँ से जाने के लिए नहीं आया था बल्कि वो आया ही इसलिए था कि यहाँ कब्ज़ा जमाए रहे और यहाँ की तेल और गैस की दौलत को लूटता रहे और अपनी सेना के बल पर अपने हितों को साधता रहे। लेकिन इराक के प्रतिरोध और यहाँ की जनता के अमेरिका के खिलाफ उठ खड़े होने के कारण उसे यहाँ से निकलना पड़ा। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि ये ठीक है कि वो समझौते के बाद गए लेकिन ये भी तय है कि अगर वो ना जाते तो इराकी प्रतिरोध उन्हें इराक से भागने पर मजबूर कर देता। प्रतिरोध का एक सबक ये भी है, इसने सिर्फ इलाके को ही नहीं बल्कि दुनिया के इतिहास का रुख ही बदल दिया। ईरान, सीरिया और इराक के संघर्ष और प्रतिरोध ने इस पूरे इलाके में अमेरिका के अरमानों पर पानी फेर दिया।
अगली खबर में यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया और ब्रिटेन में एक मुस्लिम को मस्जिद से निकलते वक्त जला देने की घटना के बारे में बात करेंगे। यूरोप में बढ़ते इस्लामोफोबिया के बीच ब्रिटेन के बर्मिंघम में मस्जिद से निकले एक बूढ़े इंसान को एक ब्रिटिश आतंकी ने आग लगा दी। मीडिया में आई सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि मस्जिद के बाहर पीड़ित व्यक्ति को एक ब्रिटिश आतंकी रोकता है और कुछ देर बात करने के बाद उनके ऊपर कोई फ्लेमेबल लिक्विड डाल देता है जो फौरन आग पकड़ लेता है। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी के फुटेज में देखा जा सकता है कि मस्जिद से निकले एक वृद्ध के पास एक ब्रिटिश जवान आता है और इस आदमी से बातचीत करने लगता है। थोड़ी ही देर बाद ये हमलावर मस्जिद से निकले बूढ़े व्यक्ति पर कोई जलने वाला तरल पदार्थ डाल देता है जो फौरन जलने लगता है। इस घटना के संबंध में ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि संदिग्ध व्यक्ति के हमले का शिकार ये व्यक्ति इस घटना में बुरी तरह झुलस गया, जबकि ब्रिटेन की काउंटर टेररिज्म यूनिट ने इस घटना की जांच शुरू करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया है। बर्मिंघम पुलिस के कमांडर रिचर्ड नॉर्थ ने कहा कि हमारे अधिकारी ये पता लगाने के लिए काम कर रहे हैं कि क्या हुआ और इस घटना का जिम्मेदार कौन है। हम इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं और हम हमलावर की मंशा के बारे में खुले दिमाग से विचार कर रहे हैं और इस बारे में ज़्यादा अटकलें नहीं लगाएंगे। गौरतलब है कि इस तरह का ये ब्रिटेन में पहला मामला नहीं है। पिछले महीने पश्चिमी लंदन में इसी तरह का हमला हुआ था। तब भी ब्रिटिश आतंकी ने एक 82 वर्षीय व्यक्ति को एक मस्जिद के बाहर आग लगा दी थी। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश विदेश, मिडिल ईस्ट और इस्लामी देशों की अहम खबरें जानने के लिए विलायत न्यूज़ से जुड़े रहिए।